नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और मैं इस समय हूँ उत्तर प्रदेश लखनऊ के मोहना स्थित महामाया राजकीय महाविद्यालय में और यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव 2022-23 के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। के चारों तरफ औरतें तागा भी बांध रही हैं, बांध रही कि नहीं बांध रही। और टेलीविजन के अंदर सीरियल आ रहा है कि आज वो करवा चौथ का दिन है और आज फलाने का दिन है, तो आज आप जाके अक्षय तृतीया पे 2 किलो गोल्ड खरीद के लाए। तो ये अपने आप में मॉडर्न है क्या? कंटेम्प्रेरी है। सो कंटेम्प्रेरी इज एक्चुअली नॉट मॉडर्न। और मैं आपको ये भी एक और भी बात जरूर याद दिलाना चाहता हूँ कि कई बार ये भी लगता है लोगों को कि मॉडर्निटी, यूरोपियन मॉडर्निटी और इंडियन मॉडर्निटी ये अलग अलग चीजें हैं। तो मैं इसमें भी थोड़ा सा बस आप लोगों का ध्यान चाहूंगा कि आप लोग इसके ऊपर ध्यान दें और देखें। एक तो ये कि जब हम इंडियन मॉडर्निटी की बात करते हैं तो कई बार इसका संदर्भ भी हो जाता है कि यूरोपियन मॉडर्निटी जैसा ये है या नहीं। और कई लोग फिर ये बात कहते हैं कि हम लोग को अपनी नजर से देखना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम लोग को दिखाई देता है 1928 के आसपास का एक लेख था जो कि बाद में फिर प्रकाशित हुआ। उसके बारे में बहुत चर्चा स्वराज इन आइडियाज केसी भट्टाचार्य ने जो बात कही कि ये वाली बात तो भारत में कही गई कि जहां से भी ज्ञान मिले उसको स्वीकार कर लीजिए, आनुबद्ध। लेकिन यूरोप का जो उपनिवेशवाद था उसमें बहुत सारे मूल्य हमने बिना एग्जामिन करे स्वीकार कर लिए। तो गलती ये नहीं है कि वो यूरोप से आया था, गलती ये है कि उसकी स्वीकृति के अंतर्गत हमने उसको बुद्धि की कसौटी पर नहीं कसा। पहली बात तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर और हिंदुस्तान के आगामी भविष्य के बारे में सारा राष्ट्र अपनी तरीके से चिंतन कर रहा है। जैसा प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र ने बताया, भारत अगर विश्व में किसी अन्य चीज के लिए भले ही जाना जाता हो या ना जाना जाता हो, अपनी दार्शनिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। और इसीलिए पूरी दुनिया में शायद भारत ही एक अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ पर के भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, एक पूरी परिषद केवल दार्शनिक चिंतन के लिए है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च जैसी संस्था दुनिया में कोई नहीं है। और पिछले 30-35 सालों से ये लगातार काउंसिल का ये काम रहा है कि वो भारत के अंतर्गत दर्शन की टीचिंग और रिसर्च को प्रमोट करे और अलग अलग असेवित क्षेत्रों के अंतर्गत भी होने वाले से लोगों को परिचित कराए। आज के दिन भी मुझे ये बात खुशी की है, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने कहा, कि ये एक प्रकार का दोहरा अवसर था।